ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? ऐसा कैसे मुमकिन है? भला हमारे घर से उस प्रोजेक्ट की फाइल कैसे गायब हो सकती है? यहीं कहीं होगी। उसने हर चीज़ खंगाल मारी थी, लेकिन उसे अपनी मतलूबा फाइल नहीं मिली थी। अभी परसों की बात है जब उसने खुद अपने हाथों से ये फाइल पेपर्स यहाँ रखे थे। ये सारी फाइल्स इस हफ्ते की अहम तरीन मीटिंग्स का हिस्सा थी, लेकिन एक बहुत अहम फाइल यहाँ से गायब हो चुकी थी, जिसे वो ढूंढने की कोशिश में हलकान हो रहा था। मुझे भी यही बात समझ नहीं आ रही कि कल की ही तो बात है जब तुमने मुझे वो फाइल चेक करने को दी थी। यहीं पर रखी थी मैंने। वो फाइल कहाँ जा सकती है? तुम्हारी अम्मा तो इन चीज़ों को हाथ भी नहीं लगाती, लेकिन फिर भी उनसे पूछ लेते हैं, हो सकता है उन्होंने इधर उधर कर दी हो। बाबा उससे कहते उस कमरे से निकले ताकि वो अपनी फाइल बेगम से पूछ सके, जब वो खुद भी उनके पीछे ही आया। अभी अभी थोड़ी देर पहले से वो ऑफिस से घर पहुंचा था। बेगम, वो स्टडी रूम में तमाम फाइल्स के साथ एक नीले रंग की फाइल आपने देखी है क्या? कल बहुत अहम मीटिंग है। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिस पर वारिक 3-4 महीनों से काम कर रहा था। अचानक वो फाइल गुम हो गई है और अब मिल नहीं रही कहीं। वारिक पूरा स्टडी रूम चेक कर चुका है। बाबा अम्मा को देखते हुए बताने लगे, जबकि वो भी वहीं बाहर आकर सोफे पर बैठा। सामने दूसरे सोफे पर मायरा के साथ छोटू बैठा होमवर्क कर रहा था, जबकि सदफ भी वहीं थी। आपको तो पता है कि मैं अनपढ़ गवार आपकी चीज़ों को हाथ नहीं लगाती। आप खुद ही देख लें, वहीं कहीं होगी। मैं तो उस कमरे में जाती ही नहीं हूँ। सुबह सदफ ने अपनी निगरानी में उस कमरे की सफाई करवाई थी, हो सकता है इसे पता हो। वो सदफ की तरफ देखते हुए कहने लगी, जी खालाजान, सफाई तो मैंने करवाई थी, लेकिन उस कमरे की किसी भी फाइल के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, और ना ही मैंने और खदीजा ने फाइल्स को छेड़ा था। वो तो आप खुद ही संभाल कर रखते हैं ना। सदफ, चेक करो, वो बहुत अहम फाइल है, हमें चाहिए। वो सदफ को देखते बोला तो सदफ खुश हो गई। वो बहुत कम उसे मुखातिब करता था। कौन सी फाइल थी? मैं अभी ढूंढती हूँ। सदफ उठकर खड़ी होते कहने लगी तो मायरा ने भी सोफ़ा छोड़ा। मैं ढूंढती हूँ सदफ बाजी, आप बैठ जाएं। वो क्या है ना, आप घर की मेहमान हैं, आज नहीं तो कल चली जाएंगी। अब आपसे काम करवाना अच्छा नहीं लगता, और आपको कल से किसी रूम की सफाई अपनी निगरानी में करवाने की ज़रूरत नहीं। ये सारे मेरे काम हैं और मैं खुद कर लिया करूँगी। है ना अम्मा? ठीक कह रही हूँ ना मैं? उसने अपनी खिदमत पेश करते हुए अम्मा की तरफ देखा, जिन्होंने फ़ौरन हाँ में सर हिलाया। उन्हें तो अपनी बहू की हर बात अच्छी लगती थी, और भला इससे अच्छा और क्या बात हो सकती थी कि वो घर के छोटे छोटे कामों में इंटरेस्ट ले रही थी, उस घर को अपना समझ रही थी। चलें भाभी जान, चल के फाइल देखते हैं। छोटू ने उसका हाथ थामते हुए कहा, जिस पर उसने छोटू को घूरा। छोटू मेरी जान, तुम यहाँ बैठकर होमवर्क करो, वरना फ़ोन तुम्हें वापस नहीं मिलेगा। फाइल मैं ढूंढ कर लाती हूँ। ब्लू कलर की है ना अंकल जी? हाँ बेटा, ब्लू कलर की है। लेकिन आप मुझे अंकल क्यों कह रही हैं? अगर मैं वारिक का बाबा हूँ तो आप भी मुझे बाबा कहकर पुकारें, मुझे खुशी होगी। वो उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराए। ये पहली दफ़ा हुआ था, वरना जब से वो यहाँ इस घर में आई थी उसे इब्राहिम साहब के रवैये में कोई लचक महसूस नहीं हुई थी। वही जी, वही बाबा। वो मुस्कुराते हुए जाने लगी। इस दौरान उसने सदफ के चेहरे की तरफ देखने की गलती तक नहीं की थी। उसे बस सुबह से रोक टोक करने में मज़ा आ रहा था। बस जब से उसने किचन में अपना असल रंग दिखाया था, उसे चिढ़ हो गई थी उससे, उस हीरोइन के रूप में विलन से। ये उसकी ज़िंदगी की कमोलिका थी। उसने मायरा खान के सामने उसकी प्रॉपर्टी को अपना बताया था। उसने कहा था कि वारिक सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। इस बात ने उसे काफ़ी गुस्सा दिला दिया था। वारिक साहब कल सारी रात उसे आज़ाद करने को तैयार न थे, और अब जब वो सारे हक उससे वसूल कर चुका था तो वो ऐसे ही वारिक को उसके हवाले कर देती? कभी भी नहीं। वो मायरा खान थी, हर रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाने वाली। अब जब उस शख्स के साथ ताल्लुक़ बन ही चुका था तो वो इतनी आसानी से उसे छोड़कर जाने वाली तो हरगिज़ नहीं थी। कल रात वारिक उसके करीब आया। वो चाहकर भी उसे नहीं रोक पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस निकाह में बंधकर वो भी उसे अपना शोहर तस्लीम करने लगी थी। कल रात वारिक ने उसकी मर्ज़ी पूछे बिना, उसके जज्बात जाने बिना अपना हक इस्तेमाल किया था। और अब वारिक को अगर ये लगता था कि वो किसी डरी सहमी 19s की हीरोइंस की तरह उससे दबकर रहेगी, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होने वाला था। अगर वारिक हक लेने पर आया था तो वो भी उससे हर तरह का हक लेने वाली थी, और उसके लिए सबसे पहले सदफ नामी बला को अपनी ज़िंदगी से दफ़ा करने वाली थी। कोई बाहर की औरत आकर उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को मेरा कह रही थी, और मायरा खान हाथ पर हाथ रख के बैठी रहती? ऐसा तो मुमकिन नहीं था।
अब वारिक इब्राहिम मायरा का था और अब उसने आखिरी सांस तक मायरा का ही रहना था। मर्जी या फिर ज़बरदस्ती, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अगर वो इस रिश्ते को पूरी मुखलसी से निभा रही थी तो वो बेवफाई करने की इजाज़त तो वारिक को भी हरगिज़ नहीं देने वाली थी। मोहब्बत ना सही, ज़बरदस्ती पड़ा गले का ढोल ही सही, लेकिन वो इस रिश्ते को निभाने का इरादा कर चुकी थी। कमरे में आकर सारी फाइल्स को चेक करने लगी वो। छोटू को होमवर्क पर लगाकर उसने अच्छी खासी सच में गलती कर दी थी, क्योंकि वो ऊपर वाली दराज को चेक ही नहीं कर पा रही थी। अगर छोटू यहाँ होता तो वो उसे ऊपर चढ़ाकर कुछ ना कुछ कर लेती, लेकिन ये मुश्किल था। वो स्कूल से वापस आया तो मदरसे चला गया, वहाँ से वापस आया तो तभी उसने उसे होमवर्क करने पर लगा दिया था, जिस पर वो अक्सर डंडी मार जाता था। यहाँ तक कि उसका फ़ोन भी उसी के पास था। उसका अपना ध्यान भी बाहर ही था, जहाँ से सदफ सोफे पर बैठी नज़र आ रही थी, जबकि उसके सामने वाले सोफे पर वारिक बैठा अपना मोबाइल यूज़ करते बाबा की बातों का भी जवाब दे रहा था। मायरा कितनी पागल है तू, लैला मजनू को आमने सामने बिठा दिया, यहाँ नैन मटक्का उतारेगा और तू यहाँ काम करती रहेगी। उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए बाहर की तरफ कदम बढ़ाए। अजी सुनते हैं, कुछ फाइल ऊपर वाले फासले पर पड़ी हैं, वहाँ मैं पहुँच नहीं पा रही, उतार देंगे ज़रा, हो सकता है उनमें से कोई फ़ाइल हो। उसने वारिक को अंदर बुलाते हुए कहा, जिस पर वो फ़ौरन हाँ में सर हिलाता उसकी तरफ आया। उस वक्त तो उसे सिर्फ अपनी फ़ाइल की टेंशन लगी थी। उस प्रोजेक्ट पर काम करते उसे 4 माह होने को आए थे, और अब जब कल उसकी अहम तरीन मीटिंग थी तो फाइल ही गायब थी। वो वाली फाइल्स काफ़ी पुरानी पुरानी है, मेरा नहीं ख्याल कि उनमें से वो वाली कोई फ़ाइल निकले। इन नीचे वाली फाइल्स को चेक करो। उसने अंदर कदम रखते ऊपर वाली दराज में रखी फाइल्स की तरफ देखा। ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं, जल्दी से फाइल्स उतार कर दें, बाद में बैठ लीजिएगा अपनी जानू मानू के सामने। और एक बात और, आपकी जानू को तो आजकल में मैं इस घर से चलता करूँगी, इसलिए फासला बना कर रखें। ज़्यादा दिल पर सवार मत कर लीजिएगा इस प्यार को, क्योंकि मैं अम्मा से कहकर इस कमलिका के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते भी मंगवाऊंगी, ताकि वो जल्द अज जल्द इस घर से और आपकी ज़िंदगी से दफ़ा हो सके। ऊपर चढ़कर फाइल्स उतार कर दें मुझे, वरना अभी जाकर अम्मा को बताती हूँ आपके सारे करतूत। वो लड़कियां और रोती होंगी जिनके साथ ज़बरदस्ती निकाह करके उन्हें डब्बे में बंद करके रख दिया जाता है। मायरा खान अपने हक़ के लिए लड़ना बहुत अच्छे से जानती है, और ये मत सोचिएगा कि मैं आपके हाथ की कठपुतली बन जाऊंगी, जैसा आप चाहेंगे वैसा करूंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। कठपुतली होता है, तितली नहीं। उसने उसकी बात की दुरुस्तगी करते हुए कहा, हाँ वही। और हाँ, वो क्या कहा था आपने? अगर बीवी बनकर रहूँगी तो बड़े प्यार से बीवी बना कर रखेंगे, और अगर सर पर चढ़ गई तो उतारना आपको आता है। तो जनाब, मायरा ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। शोहर बनकर रहेंगे तो प्यार से रखूँगी, तो सर से क्या आसमान से भी उतारना आता है फिर मुझे। चलें, उतार कर दें अब मुझे फाइल्स, और हाँ, सदफ बाजी से फासला बना कर रखें, वरना सदफ बीबी हो सकता है इस घर में दोबारा नज़र ही ना आए। वैसे भी आजकल आपसे ज़्यादा अम्मा मुझसे प्यार करती हैं। और एक बात और, इस सारे केस में मजलूम मैं हूँ, जुल्म मेरे साथ हुआ है, और औरत हमेशा मजलूम के साथ होती है। दूसरी तरफ बेशक उनका अपना बेटा ही क्यों ना हो, और कसम से इतनी अच्छी एक्टर तो हूँ कि अम्मा को खुद पर यकीन दिला सकूंगी मैं। इस 7 साला ज़िंदगी में 1600 ऑडिशंस दिए हैं मैंने। उसका धमकी देने का भी अपना ही अंदाज था। वारिक के लबों से मुस्कुराहट अलग नहीं हो पा रही थी। तुम तो बड़ी खतरनाक किस्म की बंदी हो। पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि तुमसे शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम तो मेरी आती जाती सांसों पर भी पाबंदी लगा दोगी। वो जो कब से अपनी फाइल के लिए परेशान था, उसके अंदाज ने उसे बिल्कुल हल्का फुल्का कर दिया था। सुबह से उसके दिमाग में बस एक ही चीज़ घूम रही थी कि उसने मायरा के साथ कल ज़बरदस्ती रिश्ता बनाया। वो इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं। वो सोच रहा था कि वो जज्बात के हाथों बहकर गलती कर चुका है, लेकिन यहाँ तो उसे कुछ और ही देखने को मिल रहा था। ये तो शुरुआत है जनाब, आगे आगे देखिए क्या होता है। उसने पुरसकून से अंदाज में ठंडा सा जवाब दिया। मैं तो मुंतज़िर हूँ, बल्कि बेचैनी से इंतज़ार कर रहा हूँ कि आगे आगे मुझे तुम्हारे कौन कौन से रूप देखने को मिलेंगे। वो स्टूल पर चढ़ते हुए सारी फाइल्स उसे पकड़ा रहा था, जिन्हें पकड़कर उसने फाइल ढूंढना शुरू कर दी। क्या हुआ मेरे प्यारे हबी से उतरा नहीं जा रहा? आए मेरा हाथ पकड़ लें। उसने अपना हाथ ऊंचा करते उससे कहा, जो ऊपर ही कोई फाइल की तलाश में नज़र दौड़ा रहा था। उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और उसका हाथ बढ़ाते ही उसने थाम लिया। गिरा मत देना मुझे, अब तुम्हारा ही सहारा है। वो स्टूल से नीचे ज़मीन पर पैर रखना ही चाहता था, जब अचानक सदफ कमरे में दाखिल हुई। आप लोगों को फाइल मिली कि नहीं? मैं मदद करूं कुछ? वो अभी बोल रही थी जब अचानक ही मायरा का ध्यान उसकी तरफ गया, और उसने उसका हाथ छोड़ना चाहा। उसके साथ ही स्टूल अपना बैलेंस खो चुका था, जिससे वारिक संभल नहीं पाया और सीधा मायरा के ऊपर जा गिरा।
उसको बचाने के चक्कर में वो उसी के ऊपर गिरा था, लेकिन खुदा का शुक्र था कि उसने अपना वज़न उस पर गिरने नहीं दिया। लेकिन मायरा काफ़ी ज़्यादा बौखला गई, क्योंकि अनजाने में वारिक के होंठ उसके होंठों पर आ रुके थे। दोनों के लिए ये काफ़ी अजीब कैफियत थी। ना तो वारिक का इरादा ऐसा कोई था और ना ही मायरा ने ऐसा कुछ सोच रखा था, लेकिन लम्हों में मंजर बदल गया था। उसके ऊपर होते ही मायरा उसे गुस्से से घूरने लगी। उसे तो उसकी इस हरकत पर अच्छा खासा गुस्सा आ गया था, लेकिन सदफ के सामने वो ऐसी हरकत जानबूझकर कभी भी ना करता। ये सोचकर उसे कुछ सुकून हुआ था, मतलब जो भी हुआ था इत्तेफाक से हुआ था। वारिक, आपको भी ना कहीं भी कभी भी रोमांस सूझता है, आपको नज़र नहीं आ रहा कमरे में सदफ भी है। उसने बड़े ड्रामाई अंदाज में उसे दूसरी तरफ करते उठकर बैठना चाहा था। स्टूल टूट गया है मैडम, वरना रोमांस मुझे सिर्फ बेडरूम में ही सूझता है। वो ज़मीन से उठते हुए उसका बाजू पकड़कर उसे एक झटके से खड़ा कर चुका था। तुम दोनों मिलकर फाइल ढूंढो और प्लीज़ ढूंढ कर मुझे दे देना, बहुत ज़रूरी फाइल है, कल मीटिंग है। वो कहकर अपने हाथ झाड़ता कमरे से निकल गया, जबकि सदफ की शक्ल देखने के लायक थी। और सदफ की शक्ल देखकर मायरा का गुस्सा भी बैठ गया था झाग की तरह। इन्हें तो बस बहाना चाहिए होता है रोमांस करने का। सदफ बाजी, आप प्लीज़ फाइल ढूंढने में मेरी मदद करें, वो फाइल बहुत अहम है, उसने सदफ की तरफ देखते कहा, जो गुस्से से उसे घूर रही थी। तुम ढूंढो फाइल, मैं जा रही हूँ वारिक के लिए चाय बनाने। वो जब ऑफिस से वापस आते हैं चाय पीना पसंद करते हैं। वो पैर पटक कर बाहर निकलने लगी जब वो एक दफ़ा फिर से फाइल की तलाश में नज़रें दौड़ाने लगी, जब अचानक दिमाग में ख्याल आया, बीवी मैं हूँ वारिक की, ये बात मुझे पता होनी चाहिए ना कि वारिक को चाय पीनी है, मुझे उसकी चाय बनानी है, लेकिन मुझे तो चाय बनानी ही नहीं आती। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि चुड़ैल कमलिका के हाथ की चाय अपने शोर को पीने दूँ। नेवर। सदफ बाजी, मोहब्बत हो या ना हो, सदफ बाजी मोहब्बत हो या ना हो, लेकिन मायरा खान हक नहीं छोड़ती अपना। चाय तो मैं बनाऊंगी अपने शोर के लिए। वो कमरे से बाहर निकलने लगी जब अचानक अपने दुपट्टे का एहसास हुआ। अभी सुबह अम्मा ने उसे बताया था कि बेटा ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन कोशिश किया करो कि तुम्हारे दुपट्टा तुम्हारे सर पर रहे। इस हवेली में मेहमान आते जाते हैं, मुलाजमों का भी आना जाना लगा रहता है, इस तरह घर की बहू नंगे सर अच्छी नहीं लगती। उसने अपने कंधे पर दुपट्टा ढूंढना चाहा तो वो वहाँ था ही नहीं। एक नज़र मुड़कर देखा तो दुपट्टा वहीं ज़मीन पर पड़ा था। दुपट्टे की आदत लगते लगते तो 1 साल गुजर जाएगा। पता नहीं तनावुश हर वक्त कैसे दुपट्टा सर पर रख लेती है। उसे बेसाख्ता तनावुश का ख्याल आया और फिर वो अपना दुपट्टा सर पर रखती जल्दी से बाहर की तरफ निकली। सदफ बाजी, तो मैं क्या कह रही थी, वारिक के लिए चाय मैं खुद बनाती हूँ, आप बाकी सबके लिए बना दीजिएगा। वो उसके साथ किचन में जाते हुए कहने लगी तो खाला ने अचानक उसे रोक लिया। ए लड़की, ऐसा नहीं होता। अभी तेरी शादी को 1 हफ्ता नहीं हुआ और तू किचन में घुस रही है। अभी तुझे किचन के काम नहीं करने, बल्कि अभी तुझे किसी काम को हाथ नहीं लगाना। खाला नहीं चाहती थी कि वो किसी भी तरह किसी की नज़र में आए, इसलिए उसे टोकते हुए बोली, जबकि वो अम्मा को देखने लगी, अरे कोई बात नहीं शाजिया, बच्ची को जाने दो, अपने शोर के लिए कुछ करना चाहती है तो रोक टोक कैसी। जाओ मेरा बच्चा बनाओ चाय, वो ज़रा पत्ती तेज़ पीता है, अम्मा ने उसे बताया, जबकि वो हाँ में सर हिलाती किचन में आई। मायरा को चाय बनानी हरगिज़ नहीं आती थी। उसने यूट्यूब से देखना शुरू कर दिया, जिस पर सदफ की हंसी निकल गई। मतलब तुम इतनी निकम्मी हो कि तुम्हें चाय तक नहीं बनानी आती, तो मेरे पीछे आने की क्या ज़रूरत थी, उसने काफ़ी सख्ती से तंजिया अंदाज में कहते उसे घूरा। अपना काम करें सदफ बाजी, मेरे मुंह लगने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें चाय बनानी आती भी है या नहीं, वो उसकी बात को इग्नोर करते पूछने लगी। नहीं आती, उसने बड़े मज़े से दांत दिखाते हुए उसे बताया। तो फिर कोशिश भी मत करना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम वारिक पर अपना कोई एक्सपेरिमेंट करो, उसने उसके हाथ से पत्ती का डब्बा छीनते हुए कहा। मेरा शोहर, मेरे शोहर का मैदा, आप कौन होती हैं मुझे रोकने वाली मोहतरमा। मैं अपने शोहर पर एक्सपेरिमेंट भी कर सकती हूँ और उन्हें कुछ भी बना कर दे सकती हूँ। अगर आपको ऐसे हक जताने का बहुत शौक है ना, तो एक अदर निकाह करवा लीजिए। उसने भी उसके हाथ से डब्बा छीनते हुए उसी के अंदाज में जवाब दिया तो सदफ उसे देख कर रह गई। उसकी लड़ाका तबीयत से सदफ इतना तो समझ चुकी थी कि उसने सुबह वाली बात से आज के दिन वाली कोई बात या उसकी रोक टोक किसी को नहीं बताई, और उसके लिए ये बहुत अच्छा था। पहले तो सदफ को ये लगा था कि वो उससे खौफजदा हो गई, लेकिन अब वो समझ गई थी कि वो उसके मुकाबले पर उतर आई है। भाभी जान, होमवर्क हो गया है, अब दीजिए अम्मा का फ़ोन मुझे वापस, छोटू उसके पास आते हुए बोला तो सदफ ने फ़ौरन उसके हाथ से फ़ोन छीन कर उसके हवाले कर दिया, ताकि वो यूट्यूब से चाय बनाना सीख ही ना जाए। चलो छोटू, अब जाओ यहाँ से, हमें तंग मत करो, हम बहुत ज़रूरी काम कर रहे हैं, सदफ छोटू को देखते हुए बोली तो छोटू फ़ौरन वहाँ से सर हिलाता भाग गया। वजह ये थी कि उसे सदफ बिल्कुल पसंद नहीं थी और हमेशा गुस्से से बात करती थी उससे। अब बनाओ चाय,
उसने मुस्कुराते हुए हाथ झाड़े जबकि सदफ एक तरफ खड़ी हो गई। उसने सदफ को इग्नोर करते गुस्से में गैस पर पतीली रखी जबकि सदफ मुस्कुराते हुए उसकी हरकतें देखने लगी। इतना तो वो समझ गई थी कि चाय में दूध जाएगा। उसने दूध का डब्बा निकाला और अच्छा खासा दूध उसमें डाला और अम्मा ने जैसा कहा था कि वो पत्ती तेज़ पीता है तो पत्ती के बड़े बड़े 5 चम्मच उस दूध में शामिल कर दिए। सदफ आंखें खोले हैरानगी से उसकी हरकत देख रही थी। अभी उसे समझ में नहीं आया था कि उसने और क्या डालना है। सामने रखे मसाले के डब्बे को खोलकर उसने 2 चम्मच मसाला भी मिक्स कर दिया। अब वो मसाला किस चीज़ का था उसे नहीं अंदाज़ा था जबकि सदफ बस अपनी हंसी रोके उसकी हरकतें देख रही थी। नमक नहीं डालोगी? वो चाय को उबाल आते देख उसने फ़ौरन गैस बंद की तो सदफ ने अचानक कहा, डालूंगी ना। चाय गिरने वाली थी इसलिए गैस बंद कर दी। वो उसे घूरते हुए कहकर दोबारा से गैस ऑन करके 2 चम्मच नमक भी डाल गई उसमें। चाय का रंग तो बिल्कुल वैसा था जैसे चाय का होता था, बस थोड़ी सी डार्क थी। जबकि वो चाय कप में डालते अपना कप लिए बाहर निकल रही थी। पीछे सदफ की हंसी रुक नहीं पा रही थी। अब पता नहीं इस चाय को देख वारिक का क्या हाल होना था, खड़े खड़े थप्पड़ ही ना लगा दे। क्या मसला है तुम्हारे साथ क्रिस्टन? मैं बहुत दिनों से नोट कर रही हूँ कि तुम कुछ ज़्यादा ही ताइश के आगे पीछे घूम रही हो। देखो ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि तुम मेरी टीम के किसी भी मेंबर को इस तरह से तंग करो। कम ऑन रोज, मैं उसे तंग नहीं कर रही, बस उससे बात करने की कोशिश कर रही हूँ। आई लाइक हिम, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं उससे बात करने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन शायद तुम्हारी वजह से वो मुझे इग्नोर कर रहा है। कहीं तुम दोनों का कोई अफेयर तो नहीं चल रहा? हाँ ऐसा ही है और बेहतर होगा कि तुम मुझे उसके आसपास भी नज़र ना हो वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा ना होगा। उसके अंदाज धमकी देने वाला था जबकि क्रिस्टन उसे देख कर रह गई। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों में ऐसा कुछ चल रहा है और ना ही ताइश की बातों से या उसके अंदाज से मुझे ऐसा कुछ महसूस हुआ। वो कंधे उचकाकर वहाँ से चली गई थी जबकि रोज़ एक नज़र ताशफैन को देखती अपने काम में मसरूफ़ हो गई थी। तायश, आई एम सॉरी, कुछ दिनों से मैं काफ़ी ज़्यादा तंग कर रही थी तुम्हें। मुझे सच में नहीं पता था कि तुम दोनों रिलेशनशिप में हो वरना मैं ऐसा कभी ना करती। क्रिस्टन उसके पास आते हुए कहने लगी तो वो हैरानगी से उसे देखने लगा। क्या मतलब, किसके साथ रिलेशनशिप में हूँ मैं? वो परेशान हुआ। अब कौन सी नई बात सुनने को रह गई थी उसके लिए? रोज़ के साथ। उसी ने मुझे बताया कि तुम उसके साथ रिलेशनशिप में हो और मैं तुम्हें बेकार में इतने दिनों से तंग कर रही थी। वो दरअसल तुम मुझे बहुत अच्छे लगे, मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहती थी लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि तुम दोनों का आपस में कोई रिश्ता, इसीलिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। वेट क्रिस्टन, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें गलत फहमी हुई है। रोज़ के कहने का मतलब कुछ और होगा। उसने अपने पास खड़े वर्कर को अपनी हंसी छुपाते देखकर उसकी गलत फहमी को दूर करना चाहा। वो नहीं चाहता था कि उसकी पहली फिल्म के दौरान कुछ भी उल्टा सीधा हो। वो बहुत कोशिश कर रहा था कि इस फिल्म के दौरान किसी भी तरह की कोई कंट्रोवर्सी ना क्रिएट हो। अच्छा, तो फिर रोज़ क्यों कह रही थी कि तुम दोनों का अफेयर चल रहा है? मुझे तो सच में यही लगा कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हो। रोज़ इस तरह का झूठ बोलती तो नहीं है। मेरा शॉट रेडी हो चुका है, बाद में बात करती हूँ तुमसे इस बारे में। वो कहकर वहाँ से साइड पर जा चुकी थी जबकि ताशफैन ने एक नज़र रोज़ की तरफ देखा जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी।